हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजी स्मार्ट क्लासेस। सामान्य हिंदी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर से देखें। प्लेलिस्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आपको वीडियो के कंटेंट का पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। आप सिंपली सर्च कर सकते हैं एजी स्मार्ट क्लासेस। आइए शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य का इतिहास, उसका काल विभाजन इत्यादि पर चर्चा करेंगे। ये UPSSC वीडियो के एग्जाम में लगभग इससे 3 से 4 क्वेश्चन या ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 6 क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा भी होगा। और ये वीडियो देखने के बाद आप 90% तक सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से। तो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास एक लिखा था, लेखक थे गारसा द तासी, फ्रेंच लेखक थे। उसके अलावा भी कुछ लेखक थे, वो थे शिव सिंह सेनगर, इनकी रचना है शिव सिंह सरोज, और मिश्र बंधु, इनकी रचना है मिश्र बंधु विनोद 1913 में। फिर हिंदी साहित्य का इतिहास, ये इम्पॉर्टेंट है, इसे लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य की भूमिका, इसे लिखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसे लिखा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इसे लिखा है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। इसके बाद हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, ये संपादक नागरी प्रचारणी सभा जो काशी की थी उसने लिखा है। इसके 16 खंड हैं और छठे खंड रीतिकाल का संपादक डॉक्टर नागेंद्र ने किया है। अब देखते हैं आगे काल विभाजन। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन, उनके अनुसार उन्होंने 4 भागों में काल विभाजन किया है हिंदी साहित्य का। पहला है वीर गाथा काल, ये 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक। उसके बाद सेकंड नंबर पे रखते हैं भक्ति काल को, ये 1375 संवत से 1700 तक। फिर रीति काल है थर्ड नंबर पर, ये 1700 से 1900 तक। और गद्य काल है संवत 1900 से 1984। लेकिन फिर इस काल को संशोधित किया गया और सुविधाजनक बनाते हुए इसे बना दिया गया आदिकाल, जो इन्होंने वीरगाथा काल कहा था। इसे 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी, यानी लगभग 350 वर्षों का। फिर सेकंड नंबर पे भक्ति काल, इसे 1350 से 1650 ईस्वी तक, ये 300 सालों तक। फिर रीतिकाल थर्ड नंबर पे 1650 से 1850 ईस्वी तक, ये कितना हुआ 200। तो 200 वर्षों तक रीतिकाल। और उसके बाद आधुनिक काल, ये 1850 ईस्वी से अब तक। अब इनके नामकरण देखें तो आदिकाल का नाम वीरगाथा काल, प्रारंभिक काल, आरंभिक काल, चारण काल, सिद्ध सामंत युग, बीज वपन काल। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल, रीतिकाल का नाम उत्तर मध्यकाल, श्रृंगार काल, अलंकृत काल और कला काल भी है। आधुनिक काल का नाम गद्य काल या वर्तमान काल। और इस PDF में और भी बहुत चीज़ें हैं, वो टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नहीं। अब हम 1 बाय 1 कालों के विषय में चर्चा करते हैं। आदिकाल 1000 से 1350 ईस्वी, इसकी प्रवृत्तियाँ क्या क्या थी? ऐतिहासिकता का अभाव, युद्ध वर्णन में सजीवता, कल्पना की प्रचुरता, कल्पना मतलब ज़्यादा इसमें की गई थी। अब आदिकाल की प्रमुख रचनाएं देखते हैं हम। इसके प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सरहपा 7वीं सदी हिंदी के पहले कवि हैं। और डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार देवसेन कृत श्रावकाचार 933 ईस्वी में ये हिंदी की पहली रचना है। अब देखते हैं आदिकाल के कुछ प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं। तो लेखक हैं वीसल देव रासो, इनकी रचना है नरपति नाल्ह
पृथ्वीराज रासो, इसे चंद्रवरदाई, ये हिंदी का पहला महाकाव्य है। फिर परमाल रासो, ये लेखक का नाम है, इन्होंने लिखा है जगनिक। हमीर रासो, सांगधर। उसके बाद खुमान रासो, दलपति विजय। विजयपाल रासो, नल सिंह। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसमें केवल यही चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो यही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो अधिकांश रासो काव्य हैं इसमें कल्पना प्रधान है, ये सारे ऐतिहासिकता का अभाव है और ये अप्रामाणिक रचनाएं हैं। तो आदिकाल की जितनी भी रचनाएं हैं वो अधिकतर ही कल्पना प्रधान है और उसमें ऐतिहासिकता का अभाव है। इसके अलावा कुछ आदिकालीन गद्य भी हैं। ये हैं वर्ण रत्नाकर, ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा, राउल वेल रोडा, ये शिलांकृत कृति है। उसके अलावा भी डिंगल भाषा, अपभ्रंश प्लस राजस्थानी, पिंगल भाषा, अपभ्रंश प्लस ब्रजभाषी। अब इसके बाद देखते हैं भक्तिकाल। अब भक्तिकाल की दो धाराएं हैं, निर्गुण धारा, सगुण धारा। निर्गुण धारा के दो उपविभाग हैं, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। सगुण धारा की दो शाखाएं हैं, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। हम सबसे पहले देखते हैं निर्गुण धारा और संत काव्य धारा। इसके अंतर्गत कुछ प्रमुख रचनाएं और कवि देखते हैं। संत काव्य धारा के तो कबीर, इनका काल है 1398 से 1518 ईस्वी। इनकी कृतियां हैं साखी, सबद, रमैनी। इन तीनों का संकलन बीजक नाम से कबीर के शिष्य किसने किया था? धर्मदास ने किया था। नेक्स्ट है रैदास, इनका काल 1398 से 1448। इनकी कृति है रविदास की बानी। फिर गुरु नानक देव, इनका काल ये है। इनकी रचनाएं हैं जपू जी, रहीदास, असा, दीवार, सोहिला। गुरु ग्रंथ साहिब में नानक के पद संकलित हैं। ध्यान देने वाली बात है कि ये जो चीज़ें हैं गुरु नानक ने नहीं लिखा है इसको, ये उनके बाद में ये सब संकलित किए गए हैं। जैसे कबीरदास का भी है तो ये बाद में संकलित किया गया है। फिर नेक्स्ट है हरिदास निरंजनी, इनका है अष्टपदी, योग ग्रंथ, ब्रह्मस्तुति और हंस प्रबोध। और दादू दयाल का हरडे वाणी, अंग वधु। इसके बाद मलूक दास, इनका है ज्ञानदीप, रतन खान, भक्ति विवेक, राम अवतार लीला और ध्रुव चरित। इसके बाद सुंदरदास, ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। संत काव्य की विशेषताएं क्या थी? निर्गुणोपासना, अद्वैतवादी दर्शन और बाहर के आडंबर थे उनका खंडन करना। इसके बाद सूफी काव्य धारा, इनके प्रमुख रचनाएं क्या हैं? कौन कौन से कवियों की? मुल्ला दाऊद, इनकी रचना है चंदायन। कुतुबन, इनकी है मृगावती। जायसी की पद्मावत, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मंझन की मधु मालती। शेख नवी की ज्ञानदीप। नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी। नूर मोहम्मद की इंद्रावती। इनकी विशेषताएं देखें तो सूफी की, पहले तो मुसलमान कवि थे, मसनवी शैली थी और अलौकिक प्रेम की व्यंजना है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम सगुण भक्ति। इस भक्ति शाखा सगुण में दो हैं, कृष्ण भक्ति और राम भक्ति। कृष्ण भक्ति इस शाखा के 5 प्रमुख संप्रदाय हैं। पहला वल्लभ संप्रदाय, वल्लभाचार्य प्रवर्तक थे। निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्काचार्य। राधा वल्लभ, हित हरिवंश, हरिदासी या सखी संप्रदाय, स्वामी हरिदास। और चैतन्य या गौड़ीय संप्रदाय, इसके चैतन्य महाप्रभु इसके प्रवर्तक थे। कभी पूछ सकता है अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? तो गोस्वामी विट्ठल नाथ ने की थी। इसमें 8 कवि थे, 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे, सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास। और शेष 4 विट्ठल नाथ के शिष्य थे, गोपाल स्वामी, गीत स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास। इन्हीं 8 कवियों को मिलाकर अष्टछाप कहा जाता है। अब कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि सूरदास, इनकी रचना है सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। दूसरा है नंददास, इनकी रचनाएं हैं रस मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी, भ्रमर गीत, रास पंचाध्यायी और
रास पंचाध्यायी। इसके बाद श्री भट्ट, इनकी है युगल शतक। ध्रुवदास, इनकी है ब्रज लीला, दान लीला, मान लीला, सिद्धांत, विचार लीला। स्वामी हरिदास, इनकी केलीमाल और सिद्धांत के पद। फिर नेक्स्ट है मीराबाई, इनकी है नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग सोरठ के पद और रैदास इनके गुरु थे। फिर नेक्स्ट है रसखान, इनकी रचनाएं हैं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और दान लीला। इसके बाद है राम भक्ति शाखा। अब राम भक्ति शाखा का मूल स्रोत जो है वो संस्कृत में ऋषि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण महाकाव्य है। इसके प्रमुख कवि हैं तुलसीदास। इनकी रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, राम लला नहचू, रामाज्ञा प्रश्नावली, बरवै रामायण। अब तुलसीदास का सबसे प्रमुख है क्या? रामचरितमानस। इसमें टोटल 7 कांड हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। विनय पत्रिका मुक्तक शैली में ब्रज भाषा में रचित काव्य ग्रंथ है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई है। इसमें 269 पद हैं। इसके बाद राम भक्ति के हम अन्य देखते हैं। ईश्वरदास, इनकी रचना है भरत मिलाप और अंगद पैज, लालदास की अवध विलास, अग्रदास की ध्यान मंजरी, अष्टयाम, राम भजन मंजरी, उपासना बावनी, पदावली। अब देखते हैं आगे रीतिकाल। तो रीतिकाल के अन्य नाम है उत्तर मध्यकाल, श्रृंगार काल, अलंकृत काल और कला काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही इसे रीतिकाल का नाम दिया है। अब रीतिकाल आगे देखते हैं। रीतिकाल के कवियों को 3 वर्गों में बांटा गया है: रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध। प्रमुख कवि देखें तो रीतिकाल के चिंतामणि, इनकी रचनाएं हैं कविकुल, कल्पतरु, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी और रसविलास। फिर भूषण कवि थे, इनकी है शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, अलंकार प्रकाश। मतीराम, इनकी ललित ललाम, मतीराम सतसई, अलंकार, पंचाशिका और रसराज। इसके बाद बिहारी, इनकी रचना है सतसई। फिर देव, इनकी रचना है भाव विलास, रस विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, प्रेम तरंग, काव्य रसायन, देव शतक, राधिका विलास। तो जिसमें विलास आए बहुत ज़्यादा संभावना है कि देव ने लिखी है। फिर घनानंद, इनकी है वियोग बेली, सुजान हित प्रबंध, प्रीति पावस, कृपाकंद निबंध। फिर बोधा, इनकी है विरह वारिश और इश्कनामा। पद्माकर की पद्माभरण, जगद विनोद, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा और कवि 25। ग्वाल कवि, इनकी है रसिकानंद, यमुना लहरी, रसरंग, दूषण दर्पण, अलंकार भ्रम, भंजन, दृग शतक। सेनापति की है कवित्त रत्नाकर। केशव की रामचंद्रिका, कविप्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, जहांगीर, जस चंद्रिका। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, केशव को रीतिकाल का पहला कवि माना है और चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अब रीतिकाल में कुछ प्रबंध काव्य भी लिखे गए थे, जैसे चिंतामणि का रामाश्वमेध, कृष्णचरित और रामायण, और ग्वाल कवि का हमीरहट, विजय विनोद, काव्य 25, छत्र प्रकाश। इसके अलावा कुछ रीतिकालीन नाटक भी हैं। जसवंत सिंह प्रबोध चंद्रोदय नाटक, नेवाज शकुंतला नाटक, सोमनाथ माधव विनोद नाटक, देव माया प्रपंच नाटक और ब्रजवासी दास के प्रबोध चंद्रोदय नाटक। अब इसके आगे हम देखते हैं आधुनिक काल। 1850 ईस्वी से
से अब तक। तो आधुनिक काल के जनक के रूप में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का नाम लिया जाता है। और इस काल में जैसा गद्य की प्रवृत्ति काफ़ी ज़्यादा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे गद्य काल का नाम दिया है। अब आधुनिक काल में ऐसा तो है नहीं कि केवल गद्य ही लिखा गया था, पद्य भी था। तो आधुनिक काल को दो अलग अलग भागों में बांट दिया गया है, आधुनिक काल का पद्य और आधुनिक काल का गद्य। तो आधुनिक काल का जो पद्य है उसमें 7 अलग अलग भाग हैं, उन्हें बांटा गया है। जैसे भारतेंदु युग, ये 1850 से 1900 ईस्वी। द्विवेदी युग 1900 से 1920। छायावादी युग 1920 से 1936। फिर प्रगतिवादी युग 36 से 43। प्रयोगवादी युग 43 से 53। नई कविता 53 से 65 और नवगीत 1965 के बाद। सबसे पहला है भारतेंदु युग। इसके अंतर्गत कवि और उनकी रचनाएं देखते हैं। सबसे पहले तो भारतेंदु, इनका काल था 1850 से 1885। इनकी कृतियां हैं प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, गीत गोविंद, वर्षा विनोद और विनय प्रेम 50। फिर बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, इनकी रचनाएं हैं जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, मयंक महिमा, लालित्य लहरी और वर्षा बिंदु। फिर प्रताप नारायण मिश्र, इनके प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, श्रृंगार विलास। इसके बाद जगमोहन सिंह, इनकी प्रेम संपत्ति लता, श्यामलता, श्यामा सरोजिनी और देवयानी। अंबिका दत्त व्यास, इनकी है पावस 50। हो होरी, बिहारी विहार। फिर राधा कृष्ण दास, इनकी भारत 12 मासा, देश दशा, रहीम के दोहों पर कुंडलियाँ। इसके बाद राधा चरण गोस्वामी, इनकी है नवभक्तमाल। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाला बोधिनी पत्रिकाओं का भी संपादन किया था। अब नेक्स्ट देखते हैं द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग किसके नाम पर है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। इनके काल के कुछ 2 महाकाव्य हैं, प्रिय प्रवास हरिऔध द्वारा रचित और साकेत मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित। ये द्विवेदी युग के 2 महाकाव्य हैं और द्विवेदी युग को ही जागरण या सुधार काल भी कहा जाता है। अब देखते हैं द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और उनकी कृतियाँ। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, इनकी कृतियाँ हैं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, रस कलश, चुभते चौपदे और चोखे चौपदे। इसके बाद मैथिली शरण गुप्त, इनकी कृतियाँ हैं जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत और विष्णुप्रिया। फिर राय देवी प्रसाद, पूर्ण इनका नाम है, स्वदेशी कुंडल, मृत्युंजय, बसंत वियोग, राम रावण और विरोध। इसके बाद नेक्स्ट द्विवेदी युग के गया प्रसाद शुक्ल, सनेही, इनकी कृतियां हैं कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, त्रिशूल तरंग और करुणा कादम्बिनी। फिर राम नरेश त्रिपाठी, इनकी रचनाएं हैं मिलन, पथिक, मानसी और स्वप्न। इसके बाद माखन लाल चतुर्वेदी, इनकी रचनाएं हैं हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, युग चारण और समर्पण। फिर नेक्स्ट है बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनकी रचनाएं हैं कुमकुम, अपलक, रश्मि रेखा, क्वासी, हम विष पाई जन्म के। फिर सुभद्रा कुमारी चौहान, इनके त्रिधारा और मुकुल, और श्याम नारायण पांडे, इनकी हल्दी घाटी और जौहर। इसके बाद श्रीधर पाठक, इनकी कश्मीर सुषमा, देहरादून, भारत गीत, जगन्नाथ रत्नाकर, ये द्विवेदी युग के ही हैं, ऊर्ध्व शतक, गंगा अवतरण, श्रृंगार लहरी, हिंडोला और हरिश्चंद्र। फिर द्विवेदी युग की कुछ प्रसिद्ध पत्रिकाएं भी थीं,
उनको देखते हैं। नृसिंह कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी। अंबिका प्रसाद वाजपेयी साप्ताहिक थी। अभ्युदय ये मदन मोहन मालवीय के द्वारा। प्रयाग से कर्मयोगी ये भी प्रयाग से सुंदरलाल। मर्यादा ये भी प्रयाग से कृष्णकांत मालवीय। प्रताप पत्रिका ये कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर प्रभा खंडवा से कालूराम ये मासिक थी। फिर सरस्वती ये पहले काशी से होती थी, बाद में प्रयाग से होने लगी। ये किसकी थी? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। इसके बाद समालोचक ये जयपुर से चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये भी मासिक थी। इसके बाद इंदु ये भी काशी से अंबिका प्रसाद गुप्त द्वारा। पाटलिपुत्र पटना से काशी प्रसाद जायसवाल, मासिक थी। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? तो उद्दंड मार्तंड कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था, बाबू जुगल किशोर के संपादकत्व में। अब देखते हैं अगला, छायावादी युग। अब छायावाद के प्रमुख कवि देखें तो जयशंकर प्रसाद, इनकी रचनाएं हैं झरना, आंसू, लहर और कामायनी। इसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, सरोज स्मृति, आराधना और गीत गुंज। इसके बाद सुमित्रा नंदन पंत, इनकी रचना है उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन। फिर लास्ट है महादेवी वर्मा, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा और दीपशिखा। अब छायावादी युग जो था, इसकी प्रवृत्तियां थीं ये आत्माभिव्यंजन, सौंदर्य चित्रण, प्रकृति चित्रण, श्रृंगार निरूपण, नारी भावना, रहस्यवादी भावना, दुख और वेदना का काव्य। ये मतलब आधुनिक काल में जो जो चीज़ें होती थी उन्हीं के आधार पर ये छायावादी युग बना है। अब आगे चलते हैं। चिदंबरा पर सुमित्रानंद पंत को और यामा पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अब छायावादी युग की कुछ पत्र पत्रिकाएं देखें तो मर्यादा काशी से हुई थी। कृष्णकांत मालवीय और संपूर्णानंद चांद ये प्रयाग से। रामरख सहगल, प्रभा बालकृष्ण शर्मा नवीन की। माधुरी दुलारे लाल भार्गव, सुधा ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की थी। विशाल भारत कलकत्ता से बनारसी दास चतुर्वेदी। हंस प्रेमचंद की थी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। समन्वय ये भी निराला जी की थी। साहित्य संदेश गुलाब राय की थी। कर्मवीर ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की थी। हिंदी नवजीवन महात्मा गांधी की थी साप्ताहिक। और आज ये वाराणसी की बाबूराव विष्णुराव पराड़कर, बाबूराव आप्टे नहीं, बाबूराव विष्णुराव पराड़कर। फिर नेक्स्ट है प्रगतिवादी युग। तो जो मार्क्सवाद था उसका साहित्यिक संस्करण को प्रगतिवाद कहा गया। इसके कुछ प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं हैं। नागार्जुन, इनकी रचनाएं हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें और भस्मासुर। केदारनाथ अग्रवाल, इनकी युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं और आग का आईना। शिवमंगल सिंह सुमन, इनकी हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन और विंध्य हिमालय। और त्रिलोचन शास्त्री, इनकी है धरती मिट्टी की बारात, मैं उस जनपद का कवि हूँ। अब इसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि। सबसे पहले नंबर पर हरिवंश राय बच्चन, इनकी मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण, मधु कलश, एकांत संगीत, प्रणय पत्रिका, बंगाल का काल और जाल समेटा। इसके बाद रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्र कवि कहा जाता है इन्हें। इनकी रचनाएं हैं रेणुका, प्रणभंग, हुंकार, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी, रसवंती, रश्मिरथी, हारे का हरिनाम, भृत्य तिलक। उर्वशी पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था।
इसके बाद रामेश्वर शुक्ल अंचल, इनकी रचनाएं हैं मधुलिका, अपराजिता, करेल, किरण बेला, लाल चूनर, वर्षांत के बादल। फिर नरेंद्र शर्मा, इनकी रचनाएं हैं धूल फूल, प्रभात फेरी, द्रौपदी, सुवर्ण, उत्तर जय, रक्त चंदन, प्रवासी के गीत, पलाशवन और प्यासा निर्झर। फिर आधुनिक काल का 5वां भाग है प्रयोगवाद एवं नई कविता। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तन का श्रेय सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय को दिया जाता है, जिन्होंने तार सप्तक 1943 में ऐसे 7 कवियों की रचनाएं संकलित की थी जो नए प्रयोग में विश्वास रखते थे। तो 1943 में जो अज्ञेय ने तार सप्तक किया था उसमें कवि थे 7 कवि, नेमीचंद्र जैन, मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माधवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। अब प्रयोगवाद और नई कविता के प्रमुख कवि हम देखते हैं। तो सबसे पहले अज्ञेय, इनकी कविताएं हैं हरी घास पर क्षण भर, सागर मुद्रा, बाबरा अहेरी, चिंता, इंद्रधनु, रौंदे हुए ये। फिर इत्यलम, आंगन के पार द्वार, असाध्य वीणा, अरियो करुणा प्रभा में, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। अज्ञेय ही प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। फिर मुक्तिबोध, इनकी रचनाएं हैं चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, धर्मवीर भारती, इनकी रचनाएं हैं अंधा युग, ठंडा लोहा, कनुप्रिया और 7 गीत वर्ष। ये हैं धर्मवीर भारती। फिर नेक्स्ट है नरेश मेहता, इनकी रचनाएं हैं बन पांखी सुनो तो, बोलने दो चीड़ को, महाप्रस्थान, अरुणिया, संशय की एक रात। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनकी रचनाएं हैं काठ की घंटियाँ, बांस का फूल, गर्म हवाएं और कुआनो नदी। फिर कुंवर नारायण, इनकी रचना है चक्रव्यूह, आत्मजयी, परिवेश, हम तुम, आमने सामने कोई दूसरा नहीं। फिर नेक्स्ट है शमशेर बहादुर सिंह, इनकी रचनाएं हैं चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने काल, तुझसे होड़ मेरी, बात बोलेगी हम नहीं। फिर दुष्यंत कुमार की रचनाएं हैं साये में धूप, सूर्य का स्वागत। श्रीकांत वर्मा की है दिनारंभ। विष्णुचंद्र शर्मा, इनकी है आकाश विभाजित है। विजेंद्र की है त्रास। धूमिल की है संसद से सड़क तक। फिर लीलाधर जंगूड़ी, इनकी है नाटक जारी है। अब छायावाद के बाद के काल की प्रमुख पत्रिकाएं देखें तो धर्मयुग धर्मवीर भारती की थी, साप्ताहिक हिंदुस्तान ये मनोहर श्याम जोशी की थी, दिनमान ये घनश्याम पंकज की थी। इसके बाद आधुनिक काल का 6वां भाग है नवगीत। तो इसमें कुछ लेखक और उनकी नई कविताएं और गीत देखते हैं। शंभुनाथ सिंह, इनकी नवगीत दशक 1, 2, 3 और नवगीत अर्धशती। राजेंद्र प्रसाद सिंह, इनकी आओ खुली बयार। राम दरश मिश्र, इनकी है पथ के गीत, बैरंग, बेनाम चिट्ठियाँ। ठाकुर प्रसाद सिंह, इनकी वंशी और मॉडल। देवेंद्र शर्मा इंद्र, इनकी है कोहरे की प्रत्यंचा, चुप्पियों पर पैंजनी, यात्राएं साथ साथ। इसके बाद वीरेंद्र मिश्र, इनकी है झुलसा है साया, नट धूप में। उमाकांत मालवीय, इनकी सुबह रक्त पलाश की। रमाकांत अवस्थी, बंद न करना द्वार। रविंद्र भ्रमर, इतिहास दोबारा लिखो। रमेश रंजक के लोकगीत। सोन मछली, मनवंशी। और राम स्नेही लाल वर्मा यायावर, इनकी है मन पलाशवन और दहकती संध्या। अब देखते हैं आधुनिक काल की कुछ गद्य विधाएं। तो सबसे पहले देखते हैं उपन्यास। लाला श्रीनिवास दास, इनके उपन्यास हैं परीक्षा गुरु। इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास कहा है। परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में।
फिर श्रद्धाराम फिल्लौरी, ये 1877 में, भाग्यवती। फिर देवकी नंदन खत्री, इनका है चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, भूतनाथ और काजर की कोठरी। इसके बाद राधा कृष्ण दास, इनके निसहाय हिंदू, हरिऔध की ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, ये हरिऔध की ठेठ हिंदी का ठाठ और अधकिला फूल। उसके बाद प्रेमचंद की है ये सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र इनका उपन्यास अपूर्ण रह गया था। इसके बाद कौशिक की माँ और भिखारिणी, जयशंकर प्रसाद के कंकाल, तितली, और इनका भी एक अपूर्ण रह गया, इरावती उपन्यास। इसके बाद चतुरसेन शास्त्री, इनका है वैशाली की नगरवधू, वयम रक्षामः, सोमनाथ, आलमगीर, सोना और खून। फिर वृंदावन लाल वर्मा, इनकी गढ़ कुंडार, विराट की पद्मिनी, झांसी की रानी, माधव जी सिंधिया। इसके बाद निराला जी की अप्सरा, अलका, निरुपमा और प्रभावती, जैनेन्द्र की परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, इलाचंद्र जोशी की सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, जहाज का पंछी, जिप्सी और ऋतुचक्र, अज्ञेय की शेखर, एक जीवनी, अपने अपने अजनबी और नदी के छाप। फिर यशपाल का दादा कॉमरेड, पार्टी कॉमरेड, देशद्रोही, मनुष्य के रूप, अमिता, दिव्या, झूठा सच, तेरी मेरी उसकी बात। फिर अमृतलाल नागर, इनकी बूंद और समुद्र, सुहाग के नूपुर, खंजन नयन, मानस का हंस और अमृत और विष। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा, अथरैक्व आख्यान, फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, दीर्घ तपा, नागार्जुन का रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे, दुख मोचन, बाबा केदारनाथ, बलचन्मा। इसके बाद शिव प्रसाद गुप्त की देहाती दुनिया, शिव प्रसाद सिंह की अलग अलग बैतरणी, गली आगे मुड़ती है, नीला चांद, वैश्वानर और कोहरे में युद्ध। फिर श्रीलाल शुक्ल, इनकी है राग दरबारी, आदमी का जहर, निर्मल वर्मा की लाल टीन की छत, रात का रिपोर्टर, वे दिन और एक चिथड़ा सुख। फिर उषा प्रियमवदा का 55 खंभे, लाल दीवारें, मन्नू भंडारी का आपका बंटी, महाभोज, 1 इंच मुस्कान, सुरेंद्र वर्मा का मुझे चांद चाहिए। इसके बाद मनोहर श्याम जोशी का कुरु कुरु स्वाहा, क्या लखनऊ मेरा लखनऊ। इसके बाद है वदी उज्जमा का एक चूहे की मौत, धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता, शैलेश मटियानी बोरीबली से बोरीबंदर, अमृत राय का के उपन्यास हैं बीज, नागफनी का देश, हाथी के दांत, दुख, सुख और दुख। फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनका है उपन्यास सोया हुआ जल, पागल कुत्तों का मसीहा और सूने चौखट। नरेंद्र कोहली का है दीक्षा, संघर्ष, युद्ध, अवसर, आतंक और महासागर। 8 भागों में है ये। इसके बाद नरेश मेहता, डूबते मस्तूल और प्रथम फाल्गुन। फिर गिरिराज किशोर, इनका पहला गिरमिटिया। फिर नेक्स्ट चलते हैं मृदुला गर्ग, इनका चितकोबरा, कठगुलाब, उसके हिस्से की धूप। विष्णु प्रभाकर, इनका उपन्यास अर्धनारीश्वर।
महेंद्र भल्ला, एक पति के नोट्स, ममता कालिया, इनका दुखम सुखम, बेघर, नरक दर नरक। फिर नेक्स्ट तुलसी राम का मणिकर्णिका, मृणाल पांडे, शतरंग पुराण और रास्तों पर भटकते हुए। फिर कमलेश्वर का डाक बंगला, काली आंधी, सुबह दोपहर शाम, एक सड़क 57 गलियां। काशीनाथ सिंह का काशी का असी, रेहन पर रघु। ज्ञान चतुर्वेदी, इनका नरक यात्रा। भीष्म साहनी, इनका तमस, बसंत, झरोखे और कड़ियाँ। इसके बाद भगवती चरण शर्मा, इनका चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिखरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा। इसके बाद कुछ आत्मकथाएं देखते हैं। अर्ध कथानक, ये बनारसी दास जैन की है। मेरी जीवन यात्रा, ये राहुल सांकृत्यायन की है। सिंहावलोकन, यशपाल की है। मेरी अंतर कहानी, चतुर्सेन शास्त्री। मेरी असफलताएं, बाबू गुलाब राय की है। इसके बाद क्या भूलूं क्या याद रखूं, हरिवंश राय बच्चन। नीड़ का निर्माण, फिर ये भी हरिवंश राय बच्चन। 10 द्वार से सोपान तक, ये भी हरिवंश राय बच्चन। और प्रवास की डायरी, ये भी हरिवंश राय बच्चन। फिर चांद सूरज के वीरन, ये देवेंद्र सत्यार्थी की। इसके बाद अपनी खबर, ये पांडे बेचैन शर्मा। उग्र, 60 वर्ष एक रेखांकन, ये सुमित्रानंदन पंत का। गालिब छुटी शराब, ये रविंद्र कालिया। और जो मैंने जिया, ये कमलेश्वर। इसके बाद गुड़िया भीतर गुड़िया, ये मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा। इसके बाद जीवनी देखें तो भक्तमाल, ये नाभादास ने लिखी है। आवारा मसीहा, ये शरद चंद्र की जीवनी है। लिखी किसने है? विष्णु प्रभाकर ने। कलम का सिपाही, ये प्रेमचंद की जीवनी है। अमृत राय ने लिखी है। निराला की साहित्य साधना, ये निराला जी की जीवनी है। इसको लिखा है रामविलास शर्मा ने। इसके बाद गुरु नानक, इसको लिखा है मनमथनाथ गुप्त ने। फिर प्रेमचंद घर में, इसको लिखा है शिवरानी देवी ने। दिनकर एक सहज पुरुष, इसको लिखा है शिव सागर मिश्र ने। रांगेय राघव एक अंतरंग परिचय, इसको लिखा है सुलोचना रांगेय राघव। बाबूजी नागार्जुन, इसको लिखा है शोभाकांत ने। महाप्राण निराला, इसको लिखा है गंगा प्रसाद पांडेय ने। चंपारण में महात्मा गांधी, इसको लिखा है राजेंद्र प्रसाद ने। मेरे जीवन में गांधी जी, इसको लिखा है घनश्याम दास बिड़ला ने। इसके बाद वट वृक्ष की छाया में, इसको लिखा है कुमुद नागर ने। महामानव महापंडित, इसको लिखा है कमला सांकृत्यायन ने। इसके बाद देखते हैं कुछ प्रमुख नाटक। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनके नाटक थे कुछ प्रमुख। वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति। सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, प्रेम जोगनी और भारत जननी। इसके बाद श्रीनिवास दास, इनका है प्रहलाद चरित्र, तप्ता संवरण, रणधीर प्रेम और मोहिनी। राधा कृष्ण दास, इनका है महाराणा प्रताप, महारानी पद्मावती, धर्मालाप, दुखिन, बाला। फिर बालकृष्ण भट्ट, इनका दमयंती स्वयंवर, वेणी सहार, कलिराज की सभा, शिक्षादान, रेल का विकट खेल। फिर राधाचरण गोस्वामी, इनका है तन मन धन गोसाई जी के अर्पण, बूढ़े मुँह मुहासे, लोग देखें तमाशे। अमर सिंह राठौड़ और सती चंद्रावली। फिर जयशंकर प्रसाद जी के नाटक राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। हरिकृष्ण प्रेमी, इनका है रक्षाबंधन, प्रतिशोध, स्वप्नभंग, आहुति, आन का मान,
अमृतपुत्री, विषपान, कीर्ति स्तंभ और स्वर्ण विहार। इसके बाद लक्ष्मी नारायण मिश्र, इनका सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राजयोग, सिंदूर की होली, आधी रात, गरुड़ ध्वज, वितस्ता की लहरें। इसके बाद विष्णु प्रभाकर के समाधि, डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश। फिर जगदीश चंद्र माथुर, इनका है कोणार्क, शारदीया, पहला राजा, दशरथ नंदन। मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। लक्ष्मी नारायण लाल, इनका अंधा कुआं, दर्पण, मादा कैक्टस, सूर्यमुख, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना, सगुन पंछी, सबरंग, मोहभंग। सुरेंद्र वर्मा का सेतुबंद, द्रौपदी, नायक खलनायक, विदूषक, आठवां सर्ग, छोटे सैयद बड़े सैयद, शकुंतला की अंगूठी। नरेश मेहता का सुनहरे घंटे, खंडित यात्राएं, भीष्म साहनी का कबीरा खड़ा बाजार में, मणि मधुकर का रस गंधर्व, बुलबुल सराय और गिरिराज किशोर का नरमेध, प्रजा ही रहने दो। सुमित्रा नंदन पंत का नाटक है रजत शिखर और शिल्पी। बेचन शर्मा उग्र, इनका है चुंबन और डिक्टेटर। इसके बाद कुछ एकांकी देखते हैं। इनके लेखक और एकांकी रचनाएं इनकी। भुवनेश्वर ने लिखा है कारवां, स्ट्राइक, प्रतिभा का विवाह, लॉटरी और ऊसर। इसके बाद राम कुमार वर्मा का बादल की मृत्यु, औरंगजेब की आखिरी रात, दीपदान, रेशमी टाई, सप्तकिरण और कौमुदी महोत्सव। उपेंद्र नाथ अश्क का चरवाहे, तूफान से पहले, कैद और उड़ान, अधिकार का रक्षक, स्वर्ग की झलक, लक्ष्मी का स्वागत और सूखी डाली। इसके बाद उदय शंकर भट्ट का एक ही कब्र में, समस्या का अंत, आज का आदमी, स्त्री का हृदय और पर्दे के पीछे। मोहन राकेश का अंडे के छिलके, सिपाही की माँ और कर्फ्यू। धर्मवीर भारती का नदी प्यासी थी, आवाज का नीलाम, नीली झील। रेवती रमण शर्मा का मुझे जीने दो, अमावस का अंधकार, उतार चढ़ाव। चिरंजीत का दफ्तर जाने का समय, चतुर्भुज महाशय और नया जन्म और चक्रव्यूह। जगदीश चंद्र माथुर का भोर का तारा, कबूतर खाना, घोंसले, ओ मेरे सपने। सेठ गोविंद दास का कमाल नहीं, सप्तरश्मि, एकादशी, पंचभूत और चतुष्पथ। इसके बाद विष्णु प्रभाकर का प्रकाश और परछाई, इंसान, 12 एकांकी, 10 बजे रात और ये वायरे। पांडे बेचन शर्मा उग्र, इनका है 4 बेचारे। फिर कुछ रेखा चित्र संस्मरण देखें तो पद्म सिंह शर्मा, इनका है पद्म पराग। श्री राम शर्मा, इनका है बोलती प्रतिभा। महादेवी वर्मा, अतीत के चलचित्र। महादेवी वर्मा का है स्मृति की रेखाएं और पथ के साथी और मेरा परिवार, ये महादेवी वर्मा का है। राम वृक्ष बेनीपुरी का माटी की मूर्तें, मील के पत्थर। इसके बाद बनारसी दास चतुर्वेदी का संस्मरण, रेखा चित्र और हमारे आराध्य। जगदीश चंद्र माथुर का सेतुबंद, 10 तस्वीरें। डॉक्टर नागेंद्र का चेतना के बिंब। इसके बाद डॉक्टर नागेंद्र का ही कुछ शब्द कुछ रेखाएं। विष्णु प्रभाकर का सृजन के सेतु। सेठ गोविंद दास का स्मृतिकण। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का भूले हुए चेहरे, जिंदगी मुस्कुराई, दीप जले शंख बजे और माटी हो गई सोन। इसके बाद प्रकाश चंद्र गुप्त का रेखा चित्र, पुरानी स्मृतियाँ, विशाखा। विनय मोहन शर्मा का रेखाएं और रंग। देवेंद्र सत्यार्थी का क्या गोरी क्या सांवरी, रेखाएं बोल उठी। ओंकार शरद का लंका महाराजिन। सत्यवती मलिक का अमिट, रेखाएं। फिर अज्ञेय का आत्मनेपद। श्रीराम शर्मा का सेवाग्राम की डायरी। रविंद्र कालिया का
सृजन के सहयार्थी। फिर फणीश्वर नाथ रेणु का वन तुलसी की गंध और रामविलास शर्मा का विराम चिन्ह, राहुल सांकृत्यायन का मेरे बचपन की स्मृतियाँ, हरिवंश राय बच्चन का नए पुराने झरोखे। अब देखते हैं कुछ प्रमुख यात्रावृत्त। भारतेंदु जी का सरयू पार की यात्रा और मेरी लखनऊ यात्रा, सत्यदेव परिव्राजक की मेरी जर्मन यात्रा, यात्री मित्र, यूरोप की सुखद स्मृतियाँ, नई दुनिया के मेरे अद्भुत संस्मरण, कन्हैयालाल मिश्र का हमारी जापान यात्रा, शिव प्रसाद गुप्त का पृथ्वी प्रदक्षिणा, राहुल सांकृत्यायन की मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र, रूस में 25 माह, एशिया के दुर्लभ भूखंडों में। इसके बाद यशपाल का राह बीती लोहे की दीवार के दोनों ओर, अज्ञेय का एक बूंद सहसा उछली, अरे यायावर रहेगा याद, बहता पानी निर्मला। नेक्स्ट देखते हैं निर्मल वर्मा का चीड़ों पर चांदनी, हस्ती घाटी दहकते निर्झर, डॉक्टर नागेंद्र का अप्रवासी की यात्राएं, डॉक्टर रघुवंश का हरी घाटी, कमलेश्वर का आंखों देखा पाकिस्तान, रामधारी सिंह दिनकर का देश विदेश, भगवत शरण उपाध्याय का कलकत्ता से पीकिंग, मनोहर श्याम जोशी इनका क्या हाल है चीन के, काका कालेलकर का हिमालय की यात्रा, मुनिकांति सागर का खोज की पगडंडियाँ और खंडहरों का वैभव। इसके बाद देखते हैं कुछ आलोचना लेखन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि, रस मीमांसा, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, जायसी ग्रंथावली। इसके बाद नंद दुलारे वाजपेयी, इनका हिंदी साहित्य 20वीं सदी, आधुनिक साहित्य, जयशंकर प्रसाद, राष्ट्रभाषा की समस्या। हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य का आदिकाल, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य, मध्यकालीन बोध का स्वरूप। अब इसके बाद अगला देखते हैं निबंध रचनाएं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के कुछ निबंध हैं। सुलोचना, परिहास व्यंजक, दिल्ली दरबार, दर्पण और लीलावती। बालकृष्ण भट्ट का साहित्य सुमन, भट्ट निबंध माला 2 भागों में है। फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी का रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर, कौटिल्य, कुठार, वनिता विलास, कालिदास एवं उनकी कविता। फिर पूर्ण सिंह का 6 निबंध, अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध। श्याम सुंदर दास का गद्य कुसुमावली और रूपक रहस्य। इसके बाद रामचंद्र शुक्ल के चिंतामणि 2 भागों में, रस मीमांसा, संपूर्णानंद के चिदविलास जीवन और दर्शन, ज्योतिर्विनोद, पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल। इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का अशोक के फूल, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, कल्पलता, कुटज। विद्यानिवास मिश्र के तुम चंदन हम पानी, मैंने सिल पहुँचाई, चितवन की छाह, कदम की फूली डाल, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, हल्दी दूब, कौन तू फुलवा, बीननहारी, कटीले कांटों के आर पार। कुबेरनाथ राय का रस आखेटक, प्रिया नीलकंठी, पर्ण मुकुटा, लौह मृदंग, गंधमादन, कामधेनु, त्रेता का वृहद साम। फिर गुलाब राय का ठलुआ क्लब, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं और मन की बातें। अब आखिरी देखते हैं हिंदी की पत्र पत्रिकाएं, कुछ प्रमुख। सबसे पहला तो उदंत मार्तंड, इसका संपादन किया था पंडित जुगल किशोर। बंगदूत, ये राजा राम मोहन राय का था। बनारस अखबार, ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का है। फिर प्रजा हितैषी, राजा लक्ष्मण सिंह। फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जिनका किया था संपादन,
कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाला बोधिनी। इसके बाद बालकृष्ण भट्ट का हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण ये प्रताप नारायण मिश्र का था। भारत मित्र बाल मुकुंद गुप्त का। आनंद कादम्बिनी ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का था। भारतेंदु ये राधाचरण गोस्वामी का। इंदु अंबिका प्रसाद गुप्त और रूप नारायण पांडे का। प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी। प्रभा ये बालकृष्ण शर्मा नवीन और माखनलाल चतुर्वेदी का। कर्मवीर ये माखनलाल चतुर्वेदी का। इसके बाद मतवाला ये निराला जी का। सुधा ये दुलारे लाल भार्गव का। हंस प्रेमचंद का। साहित्य संदेश बाबू गुलाब राय का। रूपाब सुमित्रानंदन पंत का। आलोचना शिवदान सिंह चौहान का। नई कविता डॉक्टर जगदीश गुप्त का। ज्ञानोदय ये कन्हैया मिश्र प्रभाकर का। फिर निकष धर्मवीर भारती का। धर्मयुग ये भी धर्मवीर भारती का। पराग कन्हैया लाल नंदन का। कादम्बिनी राजेंद्र अवस्थी। दस्तावेज विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। समालोचक ये डॉक्टर रामविलास शर्मा का। कृति श्रीकांत वर्मा का। पहल ज्ञान रंजन। हंस का पुनः प्रकाशन राजेंद्र यादव ने। हंस पहले किसका था? किसके संपादकत्व में? प्रेमचंद के। इसके बाद वर्तमान साहित्य विभूति नारायण। साहित्य अमृत विद्यानिवास मिश्र। बहुवचन अशोक वाजपेयी। कथाक्रम शैलेंद्र सागर। इसके बाद हिंदी का ये वीडियो साहित्यकार रचनाएं और हिंदी का इतिहास ये कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।